आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22। विषय रहेगा हमारा अर्थशास्त्र, कक्षा 12वीं का प्रश्न पत्र। इसमें समय आपका रहेगा 3 घंटे और पूर्णांक होंगे 80। ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं जहाँ लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और कौन से प्रश्न कितने अंकों के हैं और आपको आंसर कितने शब्दों में देना है ये बताया गया है। चलिए हम चलते हैं हमारे प्रश्न फर्स्ट की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। योगात्मक अर्थशास्त्र का दूसरा नाम। ब है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे क्वेश्चन कंटिन्यू पढ़ते रहें। इन सब के आंसर की फिक्र आप ना करें, आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। स है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन है। द है, भारत में बजट पेश किया जाता है लोकसभा के समक्ष, राज्यसभा के समक्ष। ई, मांग के नियम का आधार है। ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कुछ रिक्त स्थान है जिनकी हमें पूर्ति करनी है, जो कि हम करेंगे वीडियो के लास्ट में। प्रश्न संख्या 3, स्तंभ अ के लिए स्तंभ ब से चुनकर सही जोड़ियाँ बनाइए। खंड अ और खंड ब दिए गए, इन दोनों का हमें सही जोड़ी बनानी है, यानी कि मिलान करना है। प्रश्न संख्या 4, जिसमें हमें सत्य एवं असत्य बताइए। यहाँ कुछ वाक्य लिखे गए हैं, ये हमें बताना है कि इनमें से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। प्रश्न संख्या 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। व्यापार का उद्देश्य होता है, अपने देश की वस्तु दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है। भारत में मुद्रा निर्गम का अधिकार किस बैंक को है। इन सब के उत्तर हमें एक वाक्य में देना है। ये 4 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 6, मांग को प्रभावित करने वाले 2 तत्वों का वर्णन। अथवा में दिया गया है, पूर्ति के नियमों के कोई 2 अपवादों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रीय संपत्ति के किन्हीं 2 अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, यानी कि शॉर्टकट में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 8, अनैच्छिक बेरोजगारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अन्यथा आप लिख सकते हैं, अत्यधिक मांग का कीमत पर प्रभाव बताइए। प्रश्न संख्या 9, सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं। अथवा में दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई एवं इसका प्रावधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। अथवा का मतलब है आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से याद हो, जिसका आंसर आप अच्छे से और स्पष्ट लिख पाएँ ताकि आपको पूरे अंक प्राप्त हो। प्रश्न संख्या 10, माध्यम विचलन के 2 गुणों को समझाइए। अन्यथा आप लिख सकते हैं, धनात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। प्रश्न संख्या 11, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में कोई 4 अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 12, क्षेत्र के आधार पर बाजार में प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की 4 विशेषताएं। प्रश्न संख्या 13, रिजर्व बैंक के केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य लिखिए। अन्यथा आप लिख सकते हैं, आधुनिक अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंकों का महत्व समझाइए। प्रश्न संख्या 14, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर लिखिए। भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता के 4 कारण लिखिए। प्रश्न संख्या 15,
एक अच्छी कर प्रणाली के 4 विशेषताएं लिखिए। भारतीय कर प्रणाली के 4 दोष लिखिए। प्रश्न संख्या 16, सहसंबंध की परिभाषा तथा इसके प्रकार लिखिए। और कार्य का सहसंबंध गुणक क्या है, इसकी मान्यताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 17, निम्न पदों का विस्तार एवं विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। माह और आय, यहाँ 12 महीने, माह यानी मंथ, पूरे 12 मंथ का काउंट लिखा गया है और यहाँ आय दी गई, इनका विस्तार गुणांक ज्ञात करना है। निर्देशांक की रचना करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। प्रश्न संख्या 18, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले 5 तत्वों का वर्णन कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं, लागत का अर्थ बताते हुए लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, समझाइए। ये हम समझाएंगे आपको वीडियो के लास्ट में। प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय आय लेखांकन के महत्व की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय पूंजी के घटकों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 20, उपभोग फलन के कोई 5 निर्धारक तत्व लिखिए। अथवा आप लिख सकते हैं, अभावी मांग को ठीक करने के 5 उपाय। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 21, सरकारी बजट की 5 विशेषताएं लिखिए। बजट बनाने के लिए प्रमुख 5 उद्देश्य। निर्देशक किसे कहते हैं, निर्देशक के प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 23, मांग को परिभाषित करते हुए मांग के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। सचित्र मतलब आपको चित्र बना के उसके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है, अल्पकाल में लागत विश्लेषण को समझाइए। निम्नलिखित आंकड़ों को, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित आंकड़ों से फिशर का आदर्श निर्देशक ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया आपको वस्तुएं, वर्ष, मूल्य, मात्रा, मूल्य और मात्राएं। ये पूरा चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, चावल, गेहूं, चना, ज्वार। और अथवा में दिया गया है, निम्न आंकड़ों से प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इन सब के आंसर। ओके, तो ये हमारे सारे आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, ये उसके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर है। पहले का है, समशिष्ट अर्थशास्त्र, केंद्रीय सांख्यिकीय, संगणक, अधिक आयात कम निर्यात, उपयुक्त दोनों के समक्ष, उपभोक्ता हार्श नियम। ये एक नंबर का है और पूरा क्वेश्चन 5 अंक का। सेकंड क्वेश्चन, जहाँ हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, ये है सेकंड क्वेश्चन के आंसर। उत्तर प्रश्न संख्या 3 के सही जोड़े बनाइए। सोना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1935, सरकार द्वारा होने वाले आय व्यय राजस्व, राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर और मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, जिसका हमें सत्य एवं असत्य बताने थे। तो पहला सत्य, सेकंड असत्य। तो ये हमारे प्रश्न संख्या 4 के आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5 का आंसर। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। व्यापार का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अपने देश की वस्तु दूसरे देश में बेचना अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार कहलाता है।
मुद्रा निर्गमन का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक को है। नाबार्ड की स्थापना सन 1982 में हुई। बजट की अवधि 1 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 6 का आंसर। मांग को प्रभावित करने वाले 2 तत्व, वस्तु की कीमत, मौसम एवं जलवायु। प्रश्न संख्या 6 के जो अथवा में दिया हुआ था, पूर्ति के नियम के 2 अपवाद, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, और सेकंड है कृषि वस्तुओं पर लागू न होना। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 7। राष्ट्रीय संपत्ति के 2 अंग निम्न हैं, प्राकृतिक संसाधन और सेकंड है श्रम शक्ति। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ था, बंद अर्थव्यवस्था, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 का आंसर, ये आपके सामने, ये है प्रश्न संख्या 8 का आंसर। ये प्रश्न संख्या 8 के जो अथवा में दिया हुआ था, उसका आंसर है। आप नोट कर सकते हैं उसको अच्छे से। अगर आप इसी तरह स्पष्ट कार्य करेंगे तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 का आंसर, सांकेतिक मुद्रा। ये प्रश्न संख्या 9 का आंसर है। ये जो अथवा में जो क्वेश्चन था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 का आंसर, माध्य विचलन के गुण। ये उसका आंसर है, 2 पॉइंट दिए गए। और ये जो अथवा में जो क्वेश्चन था, धनात्मक, ये उसका आंसर है। इसका उदाहरण है मूल्य वृद्धि के साथ साथ पूर्ति में वृद्धि होना। प्रश्न संख्या 11, इन दोनों में जो अंतर बताना था, वो अंतर आपको सामने यहाँ स्पष्ट कर दिया गया। आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। विषय सामग्री है तेजी और मंदी, यहाँ सीमा फॉर ए विश्लेषण, विश्लेषण से संबंध रखता है। आय का विश्लेषण करना, ये जो उसके अथवा में जो क्वेश्चन था, ये उसका आंसर है। अर्थशास्त्र की 4 विशेषताएं, 1, 2, 3, चौथी है आय व रोजगार सिद्धांत। प्रश्न संख्या 12, क्षेत्र के आधार पर बाजार 4 प्रकार का होता है। बाजार के जो प्रकार पूछे गए थे, स्थानीय बाजार, मैं आपको हेडिंग पढ़ के सुना रही हूँ, आप इसका व्याख्या नोट कर सकते हैं। प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ये जो उसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया होता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, 4 विशेषताएं, ये उनकी विशेषताएं हैं चारों। क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या, समरूप वस्तु, फार्मा का स्वतंत्र प्रवेश, बहिर्गमन, बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों की गतिशीलता। यातायात लागत न होना। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 13 का आंसर। रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के समस्त कार्यों को करता है, तो उन प्रमुख कार्य निम्न है। नोट साख निर्माण, सरकारी बैंक प्रतिनिधि एवं सलाहकार, विदेशी विनिमय पर दर का नियमन, बैंकों का बैंक, समाशोधन कार्य। और ये जो उसका अथवा में जो क्वेश्चन था, उसका आंसर है आधुनिक अर्थव्यवस्था में व्यापारीय बैंक का महत्व। बचतों का उत्पादन कार्यों में प्रयोग, मुद्रा एवं पूंजी का स्थानांतरण, मुद्रा प्रणाली में लॉच, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, बैंकिंग आदत को बढ़ावा और भुगतान में सुविधा। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 13 का आंसर। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 14 की ओर।
तो ये है प्रश्न संख्या 14 का आंसर। भुगतान एवं व्यापार में अंतर, ये यहाँ दोनों के अंतर लिखे गए हैं। भुगतान संतुलन के प्रतिकूलता के प्रमुख कारण, तो कारण है पेट्रोलियम पदार्थ के आयात में वृद्धि, मशीनों में आयात में वृद्धि, आशा के अनुरूप निर्यातों में वृद्धि न होना, अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग। प्रश्न संख्या 15 का आंसर। एक अच्छी तरह प्रणाली की 4 विशेषताएं। एक अच्छी कर प्रणाली की 4 विशेषताएं: लचीलापन, संतुलित, सरलता एवं आर्थिक। ये है इसकी 4 विशेषताएं। भारतीय कर प्रणाली के 4 दोष, और इसके दोष है जटिल कर संरचना, करों की विभिन्नता, कर प्रणाली का अवैज्ञानिक विकास, समता के सिद्धांत का अभाव। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16, सहसंबंध की परिभाषा। तो ये है सहसंबंध की परिभाषा और ये उसके प्रकार: धनात्मक एवं ऋणात्मक, रेखीय अरेखीय, सरल और बहुगुणी। और ये उसके अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर। प्रश्न संख्या 17, जहाँ 12 महीना दिए हुए थे और उनकी आय, ये है उसका आंसर। अगर आप इसी तरह से लिखेंगे तो इन सब के नंबर अलग अलग हैं, एक एक नंबर का हर एक विस्तार गुणा के दिए गए। अगर आप इसी स्पष्ट तरीके से कार्य करेंगे तो आपको इनके पूरे नंबर प्राप्त होंगे। ये जो उनके अथवा में जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये उसका आंसर है। और ये हमारा प्रश्न संख्या 18, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण: वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमतें, स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य, प्राकृतिक तत्व, तकनीकी ज्ञान। ये जो उसके अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय आय लेखांकन। आर्थिक प्रगति की जानकारी, राष्ट्रीय आय के वितरण का ज्ञान, नीति निर्धारण में महत्व, श्रम संघों के लिए महत्व, अन्य अर्थव्यवस्था से तुलना। ये जो उसके अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर राष्ट्रीय पूंजी के घटक, भवन तथा इमारतें, सोने चांदी के भंडार, उपकरण, सभी प्रकार की वस्तुएं, शुद्ध विदेशी संपत्ति। प्रश्न संख्या 20, उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले तत्व: द्रव्य, आय, ब्याज की दर, आशाओं में परिवर्तन। आय का विवरण, प्रदर्शन, प्रभाव। ये जो अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 21, सरकारी बजट की 5 विशेषताएं। बजट का आधार रोकड़ राशि, सकल राशि, बजट अवधि, व्यय समाप्ति नियम, मदों के प्रकार। ये जो अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12। ये प्रश्न संख्या 12 का आंसर है, मजदूरों के जीवन निर्वाह संबंधी निर्देशाक।
आय निर्देशक, थोक मूल्य निर्देशक। ये उसके अथवा का जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। प्रश्न संख्या 23, मांग का अर्थ। मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में निश्चित मूल्य में से किसी बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाती है, और ये उसकी है परिभाषा। इसके जो अथवा में क्वेश्चन था उसका आंसर है। ये पूरी सारणी दी गई है यहाँ पे, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 24 जो था उसका आंसर। यह यहाँ पे इसकी पूरी सारणी बना दी गई है। वस्तुएं चावल, गेहूँ, चना, ज्वार, उनका सबका योग। और ये जो इसवे के जो अथवा में जो क्वेश्चन था ये उसकी सारणी है, और ये उसका पूरा हल। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का पेपर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।